नमस्कार दोस्तों, मैं आपका छोटा भाई साहिल और आज हम बात करेंगे माता फूला चौकी के बारे में। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर पहले भी एक वीडियो बना चुका हूं, पर उसमें मैंने विस्तार से नहीं बताया था कुछ भी, जल्दबाजी में थोड़ा सा जानकारी दी थी। तो अभी उस वीडियो के ऊपर कमेंट आए हैं भाई के भाई पूरा विस्तार से बताओ, आराम से बताओ, उन्हें पूरा जानना है। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। मैं विस्तार पूर्वक माता फूला चौकी के बारे में बताऊंगा। पर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं कि भाई मेरी कुछ वीडियो पे लाइव पे भी मेरे को ये कमेंट आए कि आप इसका मंत्र बता दो या बुझा देख दो। तो भाई मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, आज ना ही मैं लाइव ऑनलाइन बुझा देता, ना ही मैं कोई साधना देता, ना ही मैं कोई मंत्र देता, क्योंकि मैं ऑनलाइन ऐसे काम करता ही नहीं। ऐसे ऑनलाइन कुछ भी नहीं होता है। जो ऐसे कराता है वो बेवकूफ़ बनाता है और मैं किसी को बेवकूफ़ नहीं बनाना चाहता। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ, अगर आपको इनसे जुड़ी कुछ भी हेल्प या मदद चाहिए हो तो आप मेरे को पर्सनली, मेरे इंस्टाग्राम आईडी है बुलाकी मसान 786, उस पर जाके आप मैसेज करो, मेरे से मिलो, मैं आपसे मिलूँगा तभी कुछ हो पाएगा, ऐसे वरना मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो माता फूला चौकी, आज हम इन्हीं के इतिहास के बारे में अच्छे से आराम से बात करेंगे। एक वाल्मीकि समाज की लड़की बचपन से माता खादराबाद कालका की सेविका थी और वो ग्राम मनसा नगला में रहा करती थी। ठीक है, बचपन से ही वो माता खादराबाद कालका की सेविका रही है और ग्राम मनसा नगला में रहती थी वो, यूपी क्षेत्र के अंदर। फिर जब वो धीरे धीरे बड़ी हुई तो बड़ी होने के बाद उन्होंने माता की सेवा नहीं छोड़ी, वो माता की सेवा करती रही और समय जैसे जैसे बीतता रहा तो उनकी शादी भी करा दी गई। जब उनकी शादी कराई गई तो वो खेड़ा जलालपुर गई। मनसा नगला से शादी होने के बाद खेड़ा जलालपुर पहुंचती हैं तो खेड़ा जलालपुर के अंदर उनकी शादी हो जाती है और उनके जो पति थे उनका नाम था चंदू भगत, जो फौजी थे उस टाइम पे। ठीक है, वो फौजी थे, उनका नाम चंदू भगत था और वो ज़्यादातर अपनी ड्यूटी पे ही रहा करते थे। पर उनकी सास, जिनका नाम गौरा था, माता फूला चौकी की सास का नाम गौरा था। ठीक है, वो अपनी सास के संग माता फूला काफ़ी टाइम व्यतीत करती थी। समय के साथ साथ माता फूला ने माता खादराबाद कालका से अरदास लगाई और 2 बच्चों का वरदान मांगा। तो माता फूला के 2 बालक हुए, सुंदर और रमजिया। ठीक है, इनका नाम सुंदर सिंह और रमजू सिंह था। आज इन्हें रमजिया और सुंदरा भी कहा जाता है। सुंदर रमजिया कह देते हैं, रमजिया सुंदरा कह देते हैं। ठीक है, तो पहले क्या हुआ करता था, जब ग्राम जो गांव होता था, गांव खेड़े के अंदर क्या होता था कि हमारी माताएं बहनें काम किया करती थी। तो उस समय पे जैसे आज भी पैसों की ज़रूरत होती है ज़्यादा या किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आदमी क्या करता है, उनके घर के बच्चे भी काम करने लग जाते हैं, तो वहाँ से बदले में पैसे मिल जाते हैं। पहले पैसे नहीं मिला करते थे, गेहूँ खाना एक टाइम का ये मिला करता था। तो माता फूला चौकी की जो सास थी गौरा, उसने कभी माता को काम करने नहीं दिया। पर एक समय ऐसा आ गया था कि माता फूला को जाना पड़ा काम करने ठाकुरों के यहाँ। तो जब माता फूला काम करने गई तो उनके संग बहुत ही बदतमीज़ी और छेड़खानी की गई थी। माता वहाँ से भाग के आई और अपने आप को एक घर के अंदर, अपने घर के अंदर किवाड़ के अंदर बंद कर लिया अपने बच्चों के साथ। और माता ने खादराबाद कालका से ये अरदास लगाई थी कि मैया, अगर मैंने तेरी सच्चे मन से सेवा करी है तो तू मुझे मेरे सतीत्व का वरदान दे और मुझे अपनी अग्नि में सती कर ले। तो इतना ही कहते ही माता ने उनकी सतीत्व का वरदान उनको दे दिया और उनको अग्नि, उनके पैरों से लेकर सर तक अग्नि प्रज्वलित हुई और माता फूला चौकी सती हो गई अपने बच्चों के संग। इतना ही देखते ही माता फूला चौकी की सास और उनके पति, वो भी उनसे चिपक आके गले लग गए, वो भी उनके संग सती हो गए एक तरीके से। ठीक है, तो जब माता फूला चौकी खादराबाद कालका की अग्नि से सती हुई तो उन्हें माता खादराबाद कालका ने अपनी शक्ति में ही अपनी शक्ति का अंश बना लिया
और कुछ समय बाद ही माता खादराबाद कालका ने वहाँ पर खेड़ा जलालपुर के अंदर हाहाकार मचा दिया। ठाकुरों को संग भी और काफ़ी लोगों के संग भी माता ने बहुत ही आतंक वहाँ पर कोहराम मचा दिया। फिर माता से क्षमा याचना की उन लोगों ने, माता का मंदिर भी बनवाया और माता को शांत किया। आज माता खेड़ा जलालपुर के अंदर जो ग्राम जलालपुर के अंदर खेड़ा कटरा, उसमें माता फूला चौकी का मंदिर भी है। ठीक है, माता फूला चौकी खादराबाद कालका के संग पूजी जाती है। माता फूला चौकी की जो शक्ति है वो खादराबाद की कालका, बुलाकी मसान, सैयद पीर, रमजिया सुंदरा, माता मसानी, ये इनके साथ चलती है। माता फूला चौकी का जो सबसे सर्वप्रिय भोग है वो हरीरा और दूध है। ठीक है, माता को ये बहुत पसंद है, उनके बच्चों का दूध जाता है और माता अपने लिए हरीरा लेती है। ठीक है, माता फूला चौकी बहुत ही सच्ची और सत्य की देवी है, वो सत्य के संग रहती है। और अगर माता फूला चौकी किसी के या बुलाकी मसान किसी के बुरे में जाता है तो वहाँ पर माता फूला चौकी उस में अगवानी रहती है, आगे रहती है, वो मालकिन बन जाती है। कभी भी किसी घर के अंदर बुलाकी मसान है और बुलाकी मसान बिगड़ जाता है या हट जाता है तो उस घर में भी जो दावेदार बनती है चौकी की वो माता फूला बनती है। बहुत ही तगड़ी देवी है, बहुत ही शक्तिशाली देवी है माता फूला। ये सत्य की देवी है, सत्य के साथ रहती है। अगर ये बिगड़ जाती है तो अच्छे अच्छे भगत इसके आगे पानी भर देते हैं। हाथ जोड़ के ही इसे मनाना पड़ता है, इसको कोई उठा नहीं सकता। कहने वाले तो कह देते हैं कि हम उठा देंगे, ठीक है, पर इसे हाथ जोड़ के ही मनाना पड़ता है। तो ये थी माता फूला चौकी की कहानी। माता फूला चौकी कई घरों में आज कुल देवी बन के भी पूजी जाती है। माता की जात बरात भी लगती है और मुंडन भी होता है माता के यहाँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सब्सक्रिप्शन चाहिए मुझे, सब्सक्राइब चाहिए अभी बहुत ज़्यादा। 1K करना है, 100 हो गया है, 1K करा दो जैसे तैसे करके प्लीज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।